तो क्वेश्चन है, क्या लाइफ अपने तरीके से जिए या फिर घर वालों के साथ बैलेंस करके जिए? मतलब कि जो आपको ठीक लगता है उस हिसाब से लाइफ जीनी चाहिए, या फिर जो घर वाले हैं या सोसाइटी है उनके साथ ट्यून अप होकर आपको लाइफ जीनी चाहिए? तो ये आपकी कॉल है कि आप अपनी लाइफ को किस तरह से जीना चाहते हैं। ये आपकी ही कॉल है। अगर आपको ठीक लगता है कि हाँ मेरे को अपनी लाइफ जीनी है अपने तरीके से, मेरी शर्तों पर, तो ठीक है, वो भी ठीक है ऑप्शन। और दूसरा कि घर वालों के साथ बैलेंस करके या सोसाइटी के साथ बैलेंस करके। अगर आपको ये ठीक लगता है, ये चॉइसेस दोनों ही ठीक हैं, बट अब इनके प्रोज एंड कॉन्स बता रहे हैं। अगर आप लाइफ अपने तरीके से जियोगे, लेट्स कंसीडर अगर मैं लगाऊं कि मैं अभी से सब कुछ छोड़ छाड़ के जो भी घर वालों के साथ कोऑपरेट कर रहा हूँ या जो भी सोसाइटी के साथ कोऑपरेट कर रहा हूँ और अपने तरीके से अपनी लाइफ जीने लग जाऊं। लेट्स कंसीडर मेरा शौक है, मेरी हॉबी है, मेरा इंटरेस्ट है, मेरा पैशन है कि मैं एक अपना यूट्यूब चैनल ओपन करूं और मेरे को 3-4 घंटे अपने लिए भी चाहिए ताकि मैं मेडिटेशन कर सकूं, एक्सरसाइज कर सकूं और सेल्फ हेल्प के लिए बुक रीड कर सकूं, जो फिलहाल टाइम मेरे को नहीं मिल रहा है। वैसे एक चीज और है समझने की, अगर आपको वो चीज क्लियर है कि ऐसे क्लैरिटी है उस चीज के बारे में, उस डिसीजन के बारे में, तो आप डिसीजन को लेते हुए हिचकिचाइए मत, ले लीजिए। क्योंकि किसी को भी आप क्या फील करते हो या आप किस तरीके से अपनी लाइफ जीना चाहते हो उससे मतलब नहीं है। मेरा उससे कैसे मतलब निकल रहा है, मेरा मीनिंग कैसे निकल रहा है, उससे मतलब है। जैसे कभी कभार मेरे मन में भी थॉट आता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के, नहीं चाहिए इतना पैसा, थोड़ा कम ही सही, अपनी बेसिक नीड्स पूरी कर लूं। बट मैं आज़ाद होऊंगा अगर मैं आज़ाद होऊंगा अगर मैं अपने तरीके से लाइफ जीऊं। आज़ादी मेरे हाथ में, बट ये लाइफ की बेसिक नीड्स हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। इस चीज के बारे में भी कंसीडर कर लेना चाहिए हमें। जैसे अब मेरी सिचुएशन है कि मेरे ब्रदर हैं, वो स्टडी कर रहे हैं, फॉरेन जाने वाले हैं कनाडा, और उन्होंने कहा है कि मैं 2 साल तो कुछ नहीं भेज सकता। इसका मतलब ये हुआ, और उन्होंने कहा कि 2 साल बाद मैं फाइनेंशियली आपको इंडिपेंडेंट करता हूँ, आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं, आपको पैसे कमाने की कोई बाउंडेशन नहीं है। तो मेरे को साफ साफ दिख रहा है कि अगर 2 साल मैं अपनी फैमिली को और अपने ब्रदर्स को सपोर्ट कर दूं तो चांसेस हैं
कि मैं उसके बाद इंडिपेंडेंट लाइफ जी सकता हूँ, पैसों के लिए नहीं। अब हमें काम करना पड़ता है 12 घंटे, 14 घंटे, 13 घंटे। बट अगर वे 2 साल बाद इस तरह की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी आ रही है तो वाई नॉट गिव हिम अपॉर्चुनिटी टू डू सो। उसके बाद 2 साल बाद एक्सट्रीम में लगा के चले, उन्होंने मना कर दिया तो क्या हुआ? आपका भाई तो सेटल हुआ बाहर। ये सिचुएशन मेरे साथ है। कोई बात नहीं, जो लाइफ तेरे हमको 1-2 साल पहले स्टार्ट करनी थी वो भी तो स्टार्ट कर सकते हैं। आग होनी चाहिए अंदर, आग नहीं, पैशन होना चाहिए अपने अंदर कि चाहे कुछ भी हो हमेशा रेडी रहें। चाहे कुछ भी हो, मैं अपनी लाइफ ग्राउंड लेवल से भी जी सकता हूँ। और काम करते करते यानी ग्राउंड लेवल पर आ गया, मेरे पास मकान या फिर घर से बाहर निकाल दिया मेरे को, कुछ नहीं है मेरे पास, पैसा नहीं है, तो सोचो एक्सट्रीम कंडीशन में जाओ क्या होगा। एट फर्स्ट शुरू में सभी चीज़ें डिफ़िकल्ट होती हैं, किसी की भी हिस्ट्री उठाकर देख लो, बट बाद में धीरे धीरे चीज़ें आसान होने लग जाती हैं। लेट्स कंसीडर, निकाल दिया, मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं और पहनने के लिए कपड़ा नहीं है। कपड़ा तो है, ऑफ कोर्स नंगा नहीं भेजेंगे, तो कपड़ा तो है। अब मैं डिसाइड कर रहा हूँ, अब हम डीप जा रहे हैं, कंसीडर करो, निकाल दिया। अब ये आपकी चॉइस है, शहर में रहना है या फिर यहाँ से बाहर चले जाना है। लेट्स कंसीडर, अगर शहर में रहते हो थोड़ा दूर, उसी शहर में जहाँ पे आपकी फैमिली रहती है, तो आपको किराए पर घर लेना पड़ सकता है या फिर मंदिर में भी या फिर इस तरह के पब्लिक प्लेसेस में भी सो सकते हो, बट अवेयर रहकर सोना पड़ेगा। या फिर कोई हो जिसके साथ आपकी अच्छी बनती हो, वहाँ रह सकते हो सिर्फ सोने के लिए। काउच सर्फिंग एक और रास्ता है इस तरीके का। और रहने के लिए आपकी वो हुई, चलो भाई शरीर है, छत तो मिल ही जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। वोर्स केस बता रहा हूँ, वोर्स, बिल्कुल वोर्स, इससे नीचे तो तुम जा नहीं सकते। वोर्स केस, सिर के ऊपर छत तो है, कहीं पर भी मिल जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। और मंदिर होते हैं, कई ऐसी प्लेसेस भी होते हैं जैसे हमारे इधर शहर में है, वहाँ पे कोई भी आकर सो सकता है, बट वहाँ पर बंदर आते हैं ऑफ कोर्स। तो सोने के लिए बड़ी दिक्कत पड़ती है, सो नहीं सकता बंदा इस तरीके से। तो सोने का तो ऐसा है, किसी के साथ बना कर रखो, जैसे किसी मंदिर वाले के साथ ही थोड़ी सेवा करा दी, अपना बताया, नहीं सेवा करा दो, काम करा दो। क्या मैं रात भर ठहर सकता हूँ? क्या ये थोड़ा सही होगा? नहीं। सोने की दिक्कत, हाँ, आप उस शहर में प्लान कर सकते हो। एट फर्स्ट थिंग्स आर डिफिकल्ट, लाइक अमृतसर, वहाँ पर गुरुद्वारा है, रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, रह लिए, सर के ऊपर छत होगी, पहनने के लिए वहाँ पर पुराने कपड़े भी मिल जाते हैं, रोटी गुरुद्वारे में चलती ही है, तो हो गया ना, रोटी कपड़ा मकान का इंतजाम। एट फर्स्ट थिंग्स आर डिफिकल्ट, बट अब नहीं रहा। एक व्यास कहते हैं ना, व्यास, वहाँ पर भी रोटी कपड़ा मकान, इस चीज़ की आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। रोटी कपड़ा मकान
उस चीज़ की कोई दिक्कत ही नहीं है, ब्यास जाके रह सकते हो। शुरू में एट फर्स्ट थिंग्स आर डिफिकल्ट, फिर शहर में बस जाओ, चंडीगढ़ पीजीआई के पास शहर में बसो, रोटी कपड़ा मकान से तो फ्री हुए, फिर धीरे धीरे अपने आप को ठीक करो, काम ढूंढो, मिल जाएगा। काम तो मिलता ही है, काम की ज़रूरत है। वर्स्ट केस लगा के चलो, 4-5 हज़ार रुपये की नौकरी मिल रही है बर्तन धोने पड़ रहे, और आज़ाद तो हो तुम, बट तुम्हें 8 घंटे काम करना पड़ रहा है, या फिर जो भी है। पैसा कहाँ से आएगा ये देखना। रोटी कपड़ा मकान तो तुम्हारा पूरा हो गया, अब तुम्हें चाहिए पैसा ताकि तुम अपनी बेसिक नीड्स पूरी कर सको। लगा लीजिए मेरे को यूट्यूब चैनल खोलना है और लोगों को जो मेरे साथ हुआ है वो बताना है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, और जो भी मेरा भाई बहन इस तरीके के सिचुएशन से गुजर रहा है उनको बताना है, हेल्प करनी है, तो यस करनी है। तो अपने स्किल्स ढूंढो। जैसे मेरे को डाटा एंट्री आती है, मैं टाइपिंग कर सकता हूँ हिंदी और इंग्लिश, भूखा तो नहीं मरूंगा, और भूखा तो ये दुनिया भी नहीं मरने देती। रोटी कपड़ा मकान जैसे कि आपको बताया है, कंसेप्ट क्लियर कर दिया है। एट फर्स्ट थिंग्स आर डिफिकल्ट बट टाइम बाय टाइम दे गेट इजी एंड इजी एंड इजी। लगा के चलो, और उसके बाद काम मिल ही जाएगा ना। गुरुद्वारे में किसी के साथ कनेक्शन बनाओगे, हाँ, जान पहचान होगी, उनकी हेल्प करोगे, उनके काम आओगे, अपनी अच्छी प्रोफाइल बनाकर रखोगे, प्रोफाइल और स्टेटस बनाकर रखोगे। स्टेटस होगी, प्रोफाइल होगी। जैसे अगर कोई बंदा आपके सामने आ जाए, अच्छे कपड़े पहन रहे हो, स्माइलिंग फेस के साथ आए, तो आपको लगे ठीक है। एक आता है फटे हुए कपड़ों के साथ और थोड़ा ठीक से नहीं बात कर रहा, तो स्टेटस पहनावे से भी प्रोफाइल अच्छी बनाओ अपनी। और अगर कोई साल में बंदा है जो मेरे को डेली मिल रहा है 1-2 महीने से, तो उसका पता चल जाता है थोड़ा एटीट्यूड का। एट फर्स्ट साइट शायद ना पता चले, बट 1-2 महीने में उसका पता चल जाता है। तो उनसे कहो जी काम ढूंढ दो, मेरे को पैसों की ज़रूरत है, रोटी कपड़ा मकान तो पूरा हो रहा है, यानी सर के ऊपर छत। तो उसके बाद धीरे धीरे काम मिल ही जाएगा। लेट्स सपोज आपको किसी होटल में थोड़े टाइम के लिए नौकरी मिल गई। कितने के लिए? 8 घंटों के लिए। 8 के 10 हो गए। तो आप इतना पैसा तो जोड़िए उधर से, अकाउंट खुलवा लो और इतना पैसा जोड़ लो। जोड़ लो इतना पैसा कि आप अपना कुछ कर सको। अपना कुछ कर सको धीरे 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 धीरे। तुम्हें क्या चाहिए एट द एंड ऑफ द डे? क्या चाहिए? मेरे को रोटी कपड़ा मकान मिल रहा है, फिर उसके बाद सिक्योरिटी भी चाहिएगी। बड़ी सिचुएशन है, बट धीरे 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 समाज में फिट हो जाओगे। फिर मेरे को क्या चाहिए? एक यूट्यूब चैनल खोलना है ताकि मैं लोगों को अपनी बात बता सकूं, जो मेरे साथ हुआ है, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं। एट द एंड ऑफ द लाइफ मेरे को अपने लिए टाइम चाहिए, और जो मेरी हॉबीज़ हैं वो चाहिए। तो जो क्वेश्चन था, क्या लाइफ अपने तरीके से जिए, घर वालों के तरीके से जिए? तो लाइफ अपने तरीके से ही जीनी चाहिए। ये देखो कि घर वालों की शर्तों पे, घर वालों के साथ आपका कोलैबोरेशन हो रहा है, आप वो लाइफ जी पा रहे हो जिस तरीके से आप लोग को जीनी चाहिए। अगर कोलैबोरेशन हो रहा है तो दैट इज़ फाइन, अगर नहीं हो रहा तो छोड़ दीजिए, लाइफ अपने तरीके से जिए। मैंने कई ऐसे देखे हैं लोग जिनको सिर्फ बेसिक कुकिंग आती थी, उन्होंने बिरयानी सेल करनी स्टार्ट की है, सड़क पे आ गए थे, कुछ नहीं था,
बिरयानी सेल स्टार्ट, बिरयानी बेची, खाना बेचा, काम किया। बट आज लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन पर है कि उनको 8 घंटे 9-10 घंटे ही काम करना पड़ता है। बच के कितने 24 होते हैं, 14 में से 8 सोए, बच के कितने 6 में से अगर 4 घंटे उनको अपने लिए मिल रहे हैं डेली, और संडे एक दिन का ऑफ रख लो, तो उसमें सब कुछ हो जाता है। अगर डे बाय डे करोगे तो उसमें सब कुछ हो जाएगा, तुम्हारी हॉबीज, तुम्हारा सब कुछ आ जाएगा। तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना भी अपने आप में एक मस्ट है। पैसा जरूरी है, जैसे हवा जरूरी है वैसे पैसा भी जरूरी है। ये मत कहो कि हमें पैसा नहीं चाहिए, पैसा तो चाहिए। अब अगर किसी बंदे के पास ये एक्सपीरियंस है, रोटी कपड़ा मकान है, बट उसके पास पैसा नहीं है, तो वो यूट्यूब पे अपनी बात कैसे शेयर करेगा? ये बिल्कुल ग्राउंड लेवल की बात है। कैसे शेयर करेगा? कुछ ना कुछ तो चाहिए। रिलेशंस भी होने चाहिए, हेल्थ भी, वेल्थ भी, रिलेशंस भी। हेल्थ नहीं होगी तो क्या करेगा? शर्ट ओके। घर की अपनी रिस्ट्रिक्शंस होती है, जैसे कोई फैमिली मेम्बर आ गया तुम्हारे पास, तो तुम ये बोल नहीं पाओगे, तुम ये वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे, तो तुम्हारी इंडिपेंडेंसी हाइक हो जाती है। ये भी देखो। तो जो क्वेश्चन था कि क्या लाइफ अपने तरीके से जिए घर वालों के साथ, तो लाइफ अपने तरीके से ही जियो। अगर घर वालों के साथ कोलैबोरेशन होकर जी जाती है तो बेटर है, अगर नहीं जी जाती तो छोड़ दो। अफगानिस्तान में देख लो क्या हो रहा है, लोग अपनी आज़ादी के लिए तरस रहे हैं। क्या तुम इतना ही नहीं कर सकते अपना घर बाहर छोड़ने के लिए, अपने ज़िंदगी को जीने के लिए, अपने ड्रीम्स को जीने के लिए, या फिर तुम अपने तरीके से लाइफ जीना चाहो? क्या तुम्हें ये बंदिश है? नहीं, तुम जी सकते हो अपनी लाइफ अपने तरीके से, और तुमको ऐसा ही करना चाहिए। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ जो भी, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जो भी चीज़ें मैंने अपनी विल पर की हैं, यानी जो चीज़ें मैंने अपने तरीके से की हैं, उन चीज़ों पर मैं आज भी प्राउड फील करता हूँ। अगर मैं सोसाइटी की, घर वालों की सुनता है, किसी और की सुनता, तो आज ऐसा ना कर पाता। ये मेरी फ्री विल है, ये मैं अपने तरीके से लाइफ जी रहा हूँ, और आपको भी अपने तरीके से ही अपनी लाइफ जीनी चाहिए। सो दैट्स ऑल। थैंक यू very much.